क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 11.1। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से, कि एक वर्टिकल पोल है। क्या है? वर्टिकल पोल, यानी कि बेसिकली खंबा है। क्या भैया? एक खंबा। तो ये खंबा है, ये ना अपनी शैडो कास्ट कर रहा है। क्या करता है? अपनी शैडो, इसकी शैडो बन रही है। अगर लाइट में हो तो देखो शैडो बनती है ना। तो मान लेते हैं कि इसकी एक शैडो बन रही है। इसकी एक शैडो। अब शैडो की लेंथ कितनी दी है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये दी है हमको शैडो की, और जो खुद पोल है वो दिया है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या बोल रहे हैं, सेम टाइम पे, किस टाइम पे? सेम टाइम पे एक और शैडो कास्ट हुई है फ्रॉम अनदर पोल जिसकी हाइट। हाँ, अब सेम टाइम पे क्या हो रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 आपके पास फिर से यहाँ पे एक पोल है। क्या आपके पास यहाँ पे फिर से एक पोल? अब इस बार इस पोल की जो हाइट है वो दी है आपको 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट है, और ये कर रहा है कौन? अपनी शैडो कास्ट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? अपनी कौन? शैडो कास्ट। तो इसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी? ये आपका कंडीशन नंबर 1। एंड कंडीशन नंबर 2 सेम क्वेश्चन अगर मैं देख रहा हूं तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक शैडो है। क्या आपके पास? शैडो, यानी कि फिर से एक और टावर होगा। इस बार हमको इसकी हाइट नहीं दी है, लेकिन हमको इस बार क्या दिया? उसका शैडो दिया है। उसकी जो शैडो है वो जा रही है आपकी 5 मीटर। कितनी जा रही है वो? 5 मीटर। अगर आपको याद होगा, मैंने क्लास में आपको ये बताया था, सेम टाइम पे सारी लाइट ऑफ कर दी थी, फोन लिया था, 2 अलग ऑब्जेक्ट्स लिए थे, और एक जगह से मैंने लाइट मारा था। डिपेंडिंग ऑन द हाइट आपकी क्या बनी थी? शैडो बनी थी। सर मतलब देखो बच्चों, करंटली ना अगर मैं यहाँ पे सब कुछ बंद कर देता हूँ, देखो ये अगर एक लाइट, अभी जो ये एंगल है ना सोर्स ऑफ लाइट का, वो जस्ट मेरे ऊपर है, देख पा रहे हो? तो जो मेरा शैडो देखो मेरे नीचे बन रहा है, ज्यादा लेंथ नहीं है। पर अगर यही मैं थोड़ा सा एंगल में जाऊंगा, देखो अगर मैं एंगल चला, अब वो एक एंगल बन गया, तो आप जैसे देखो मेरी वहां पे एक शैडो कास्ट हो रही है जिसकी अच्छी खासी लेंथ है। अभी अगर मैं वापस से इस एंगल पे आता हूं, देखो मेरी शैडो बहुत छोटी बन गई है, क्योंकि जो मेरा सोर्स ऑफ लाइट वो मेरे ऊपर है। अगर मैं अपना एंगल चेंज कर रहा हूं तो सोर्स ऑफ लाइट एंगल में है, तो मेरी यहाँ पे शैडो बन गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आ रहा हूँ, देखो मेरी शैडो दीवार तक भी जा रही है। तो अब ये हमारे पास सिचुएशन कि हमको फर्स्ट वाले केस में we have to find the length of the shadow, and in the second case we have to find the height of the pole. जो वर्टिकल होगा, जो वर्टिकल उसे क्या फाइंड करेंगे हम? हाइट। जो होगा हॉरिजॉन्टल क्या करेंगे? लेंथ। ठीक है, तो पहले वाले में हमको लेंथ फाइंड करनी है, दूसरे वाले में हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, नो इशू। तो ये वाला जो केस है ये अपने आप में है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो दिक्कत है की। तो आपको याद होगा x1 रेशियो x2 प्रोपोर्शन y1 रेशियो y2। उसके बाद आप क्या कर देते हैं? x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2, है ना? मतलब देखो जाता है, पहले अपन इसके रेफरेंस से बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको कंडीशन दी है उसमें जो आपकी हाइट है और क्या है आपकी शैडो। यहाँ पे भी क्या है? हाइट, यहाँ पे भी क्या है? शैडो। ठीक है, तो इसको मैं x1 x2 से ना सही हाइट से कर रहा हूँ, सिंपल है ना। सही, ये हाइट डैश को लगाया क्योंकि ये दूसरी हाइट है। यहाँ पे हाइट कितनी है? 5। बच्चों अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा क्या मैं इसको 5.6 मीटर बोल सकता हूँ? अपॉन शैडो कितनी है आपकी? 3.2 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर।
इक्वल हाइट यहाँ कितनी है 10.5 सर मीटर है सेंटीमीटर में ना, किसमें दिया है मीटर ओ हाँ मीटर 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 में। एंड यहाँ पे हम उसको क्या मान लेते बच्चों अभी के लिए x क्या हो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग x ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5.6 10.5 मल्टीप्लाई 3.2 नीचे जाएगा x इक्वल्स टू 10.5 मल्टीप्लाई 3.2 अपॉन में क्या आएगा आपका 5.6। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10.5 नीचे क्या आएगा आपका 10 3 पॉइंट नीचे क्या आ गया आपका 10 5 नीचे क्या आ गया आपका 10 विदाउट रेसिप्रोकल 10.5 into 10 32 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 56 10 से 10 कैंसिल। उसके बाद 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 3 है ना 2 8 16 ठीक है 5 2 10 5 1 5 2 10 4 4 16 4 7 28 7 1 7 7 21 2 1 2 2 2 4 आंसर आ रहा है 6 मीटर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन लेंथ ऑफ द शेडो कितना आ रहा है आपका 6 मीटर। कटिंग करने के बाद सिमिलरली सेकंड की जब बात करोगे तो फिर से आपको इन दो को कंपेयर करना पड़ेगा ठीक है। तो फिर से हाइट एंड शेडो हाइट डैश शेडो डैश हाइट 5.6 मीटर अपॉन में शेडो कितना है 3.2 मीटर। हाइट हमको पता है नहीं, इस बार हमने हाइट को यहाँ पे क्या मान लिया h का मान लो डैश अपॉन शेडो दिया कितना 5 मीटर। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई तो ट्रांसपोजिंग 5.6 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर अपॉन में 3.2 मीटर इक्वल्स टू h डैश डेसिमल कैंसिल डेसीमीटर कैंसिल 8 8 7 56 8 4 32 हाइट डैश 7 into 5 अपॉन में क्या आ गया 4 7 5 35 अपॉन में क्या आ गया 4 तो 4 8 32 डेसिमल 3 बचा 4 7 28 8.75 मीटर 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये अभी चेक का आंसर तो ये हो पाएगा ठीक है। तो इतना ही करते हैं। अब अगर जिसका भी डाउट बचा हुआ है वो रुक सकता है, अदर्स कैन मूव आउट है ना।